बाबाइदा के साथ हमारा, हम दिल्ली आए हुए करीब 30 साल हो गया। तो जब हम बाबाइदा से हमारा एसोसिएशन था वो एकदम, आज बाबाइदा का जन्मदिन है, तो हम इसको इस तरह से याद करते हैं। बाबाइदा का साथ हमारा एसोसिएशन क्या था, वो एसोसिएशन था एज ए फ्रेंड। हम जैसे बेदोवानी ने बोला, बाबाइदा हमसे 2 साल जूनियर थे क्लास में, और हम लोग खेल एक साथ खेल कूद करते थे। हम याद है बाबाइदा के जन्मदिन में एक दो बारी जो जगमोहन दा, गुरुदेवन दा भी, ये शायद याद होगा उनको भी, कि हमको पूजनीय रागमा हमको बर्दावाड़ी, हम बोलते बर्दावाड़ी में वो बुलाते थे बाबाइदा के जन्मदिन में। एक खासकर एक आइटम होता था जो तार का खीर बोलते थे उसको, तार जो तार होता है उसको और क्या बोलते मालूम नहीं, एक पाम। तार का एक खीर होता था। वो खासकर हमको उस दिन खाने को मिलता था, और वो एक अच्छा हमारा एक्सपीरियंस होता था, क्योंकि उस दिन हम जाते थे सब सारे फ्रेंड लोग वहाँ पे बाबाइदा के साथ, बाबाइदा के जन्मदिन के अवसर पर। उसके बाद हम बाबाइदा से एज ए फ्रेंड मिले। जो बेदवानी ने बोला था, जो राजेश दा ने भी बहुत अच्छी तरह से समझाया कि रेस्पेक्टफुल, रिगार्डफुल डिस्टेंस मेंटेन करके हमें मिलना है। पहले हमारा एसोसिएशन उस टाइम था जिस टाइम हम लोग बहुत क्लोजली मिलते थे। हम लोग एक साथ चाय पीते थे बैठ करके, शाम के टाइम बाबाइदा आते थे तो हम लोग एक साथ बैठ करके चाय पीते थे। हमारा करीब 10, 12, 15 लोग होते थे, सेम एज ग्रुप। और बहुत बहस होता था, हमसे तो उनका बहुत ही ज्यादा बहस होता था। मतलब ऐसा था कि वो जो बोलते थे हम कभी नहीं मानते थे, हम जो बोलते थे वो कभी नहीं मानते थे। दैट वाज द रिलेशनशिप। बट जैसे हमको आज समझ में आता है, आज हमारा 50 साल ओवर हो गया, मोर देन 50, आज हमको ये रियलाइज होता है कि जैसे एक जगह पे ठाकुर जी को कोई बता रहे थे कि ठाकुर पहले दिन से भगवान एक आदमी को, जब मानुष भगवान, जब जब भगवान इंसान के रूप में पैदा होते हैं, तो उनको पहले दिन से वो हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह सोते हैं, हमारी तरह खेलते हैं, उठते बैठते हैं, तो उनको भगवान की तरह कैसे प्रचार किया जाए। तो ठाकुर, उनको लगता भी नहीं है कि वो भगवान है। जैसे हम लोग भगवान जिस तरह से मानते हैं वैसा तो है नहीं। तो ठाकुर जी बोलते थे जरूरत भी नहीं होना चाहिए, पहले किसी को भगवान की तरह पता भी नहीं रहता, आपको उनको दोस्त की तरह मिलना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जब जैसे जैसे ठाकुर जी ने उदाहरण दिए कि जब गीता में अर्जुन ने जब श्री कृष्ण का विश्व रूप दर्शन किया, तो उन्होंने ये बताया था कि किसी जवान जब हम आपको कभी सखा, कभी दोस्त ये समझ करके इतने कितने कोई बात कर दिए होंगे, लेकिन आज हमको लगता है कि हम कितना बड़ा गलती किए थे। तो वही ठाकुर जी बोलते हैं कि ये जो महिमा, ये जो इंसान का महिमा, एक उनका जो अ, अ, जैसे ठाकुर जो एक महापुरुष का जो महिमा होता है, वो महिमा हमको धीरे धीरे समझ में आता है। आज हमको लगता है कि जैसे आज की तो छोटा सा एक उदाहरण देते हैं कि एक एक महा हमारा बाबाइदा के जन्मदिन में हम, हमारा रिलेशन ऐसा है कि हम विश करते हैं उनको, तो वो हमको रिप्लाई करते हैं। आज भी हमने सुबह विश किया, उन्होंने हमको रिप्लाई किया। अभी इतना ही रिलेशनशिप है, बहुत ज्यादा हम लोग, मैं देवघर जा नहीं पाता, इसलिए फिजिकल रिलेशनशिप तो बहुत ज्यादा होता नहीं है, एसोसिएशन बहुत ज्यादा होता नहीं है। तो हमको ये लगता है कुछ दिन पहले, जब ये मैं अभी कुछ दिन पहले करीब 3 महीने पहले देवघर गया था, वहां से उनसे मिले नहीं क्योंकि तबीयत खराब था उनका। तो हम वहां से चले आए, हमारा बेटा का दीक्षा होना था, तो मुझे अभिन बाबू ने उनसे दीक्षा दिया। बाबा जी बोले थे कि अभिन बाबू से दिलवा दो, हमारा तबीयत खराब है। तो फिर जब वो यहाँ आ गए तो उन्होंने हमको एक मैसेज भेजा कि आई होप, मतलब मुझे लगता है कि आप अच्छे हैं, सब कोई स्वस्थ है, ऐसे ही लगता है। तो मैं को यही लगा कि कितने लोग हैं जो बाबाईदा के, हम लोग तो एक छोटे से परिवार में रहते हैं, हमारा माँ बाप भाई बहन ही हमारा परिवार है, मैं भी दो चार दोस्त एडिशनल। बाबाईदा के सामने कितने लोग हैं, कितने लोग उनको चाहते हैं, और वो भी कितने लोगों से एसोसिएट करते हैं। फिर भी वो इतना समय में ये जो एक दूसरे के प्रति प्यार, अपने जिसको इनकी जो 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 कंसर्न ये शो करते हैं, ये इससे ये उनको साधारण से असाधारण ले जाता है। और जब हमने उनको भेजा ये मैसेज कि आपका ये मैसेज पढ़ करके हम धन्य हो गए, तो उन्होंने हमको रिप्लाई किया कि आप मेरे जैसे एक साधारण के लिए ऐसे बोलोगे तो मेरे आंखों में आंसू आ जाता है, तो हम शायद इसके योग्य नहीं है।
तो हमने उनको यही तब हमको समझ में आया कि जो अपने आप को असाधारण वही है जो अपने आप को साधारण मानता है। कभी भी ठाकुर जी को कोई बोलता था ठाकुर आप भगवान है, तो ठाकुर कभी भी नहीं मान ठाकुर बोलते तो हम तो शिव चकुत्ती का सवाल है। तो कहने का क्या मतलब है, ये जो हम लोग अभी बावाईदा को बचपन से एज ए दोस्त जानते थे, प्रदीप तो ने बहुत अच्छा बात बोला, एक दिन में शादी हुआ। शायद हम लोग वही दोस्ती के थ्रू ही हम लोग उनको एज ए गुरु परिवार की तरह हम देखते जरूर थे, और वो बात एक बार बोल दिए तो वो मानते भी थे। हालांकि फ्रेंडली वे में, अदरवाइज जैसे हमारा जब 91 में हमारा सस्ते नहीं हुआ था, तो हमने उनको उन्होंने हमको बोला, शाम को हम लोग ऐसे चाय पी रहे थे तो हमको बोले कि कल सुबह दक्षिणा लेकर के आ जाना। तो हमको समझ में आया कि हम वो शस्त्र ही लेके बात करेंगे, तो हमने बोला तुमसे कोई बात है, हम तुम करके बोलते थे। तो वो बोले कि कल सुबह आ जाओ फिर करेंगे बात। तो उस दिन अगला दिन सुबह हम फिलांथ्रोपी पहुंचे, तो वहाँ पे प्रदीप तो, देवुदा और मेरे ख्याल से बाबू मोमोचारीदा भी थे। तो हम सबका स्वस्थ नहीं हुआ। तो हमसे उन्होंने हमको बोला बोलो क्या बात है। तो मैंने बोला जब मैं सुना था कि मैं ऑडिट में इधर उधर भागता हूँ, तो हर कई जगह 40 30 30 दिन रहना पड़ता है, तो वहाँ पे स्वस्थ तो नहीं लेकर के खुद खाना पड़ता है, तो मैं कैसे खाऊं, मैं तो फिर बिना बिना खाए रहना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब आप अगर अगर आपको जहाँ पे साफ लगता लगता है कि ये जगह साफ है वही खाना है। मैं उदाहरण ये बात मैंने इसलिए बताया, जो प्रदीप तो ने बहुत अच्छा बात बताया था, एक दिन में शादी करना एक बहुत बड़ी बात है, एक जिंदगी का सवाल है, बट ये सरेंडर, ये जो हम लोग सरेंडर करते हैं, यही जरूरत भी है कि हम लोग ऐसे दोस्त, अगर कोई किसी से बोला जाए कि अरे कल तुम्हारा शादी होगा, हम नहीं मानेंगे, लेकिन हमारे अंदर हम लोग उनको दोस्त के साथ साथ एक गुरु परिवार की तरह मानते थे। और क्योंकि और यही धीरे धीरे आज और ज्यादा जो राजेश दा लोग, जो रेगुलर बेसिस पे मधुब दा, ये लोग रेगुलर बेसिस पे रीति दा, तो उनके से संगत करते हैं, उनके एसोसिएशन में आते हैं, वो लोग और ज्यादा महसूस करते हैं। हम तो क्या दूर रहते हैं, पर हम दूर से भी ये महसूस करते हैं कि एक दोस्त लोगों के लिए जो कितना कम मिलते हैं, फिर भी वो उनके लिए इतना कंसर्न एक साधारण लोगों के आम तौर पर नहीं देखा जाता। यही पे बावाईदा को असाधारण बनाता है, यही उनकी, मेरा मानना है कि ऐसे करके और ज्यादा हमको अगर उनके साथ एसोसिएट करने का मौका मिलेगा, तो शायद हम और ज्यादा उनकी महिमा को समझ पाएंगे। जय गुरु। क्या बात है मोहित, आपने जो बात कहा दिल